हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आइए हम लोग आज मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे और देखेंगे किस टाइप के प्रश्न रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, टीचर बहाली में पूछा जा रहा है आजकल। उन प्रश्नों को हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, 3 वस्तुओं को खरीदने पर एक मुफ्त मिलता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो जो चीज़ छूट मिला है, क्रय मूल्य तो जो दुकानदार लिया होगा उसका भी दिया होगा, तो छूट कितना मिल रहा है, एक वस्तु। तो आपको तो लाभ वहीं एक वस्तु का हो रहा है, लेकिन दुकानदार ने जिसको क्रय किया होगा 3 और 1 4 के बराबर किया होगा, और 100% से आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25%। ये जो चौथा ऑप्शन है ये है 25%, यानी डी हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। देखिए, आपको दिया है ए बाई बी बराबर A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। तो आपसे पूछा गया है A + B + C/C। तो इससे बनाने के लिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले तो ये A का मान, ये B का मान, ये C का मान, तो 3 + 4 + 7 बटा 7। बहुत लोग 7 से 7 काट देंगे, 4 3 7, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 7 3 10 और 4 14, 14 बटा 7 काटिएगा तो क्या आएगा आंसर, 2 ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे ये प्लस में भी 7 से 7 को काट देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आप डायरेक्ट इसे कैसे काट सकते हैं, तो प्लस है ना, मल्टीप्लाई तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। बोला है, ₹21 में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य यानी सीपी आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, 21 लिखिए, जितना दिया है रुपए उसको लिखिए, इसे 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़िए, नंबर में, संख्या में, कि जिसका अंतर 10 हो। मतलब जिसको जोड़ने पे अंतर नहीं, जिसको जोड़ने पे 10 आता हो। ठीक है, तो ये 7 तेरी का क्या हो जाएगा, 21। 7 तेरी का क्या हो जाएगा, 21। इस प्रश्न में थोड़ा हमको कुछ डाउट है, सस्पिशन है, इसको देखेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। अंतर 10 होना चाहिए था। ठीक है, हाँ अंतर 10, वो प्रश्न थोड़ा हमको मिस्टेक लग रहा है। देखिए दोस्तों, x² + 1/x² 10 दिया है, x² x पे पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान आपको जब भी पूछा जाए और स्क्वायर का मान दिया जाए तो आप इस 10 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 कम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 98। क्यों किया मैंने, चलिए आपको इसे पूरा समझा देते हैं। इस तरह के प्रश्न जब भी आपको मिले तो आप कैसे बना लीजिएगा। मैंने ये ट्रिक कैसे लगाया, देखिए, x² + 1/x² का मान दिया था ना 10, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 a² + b² x के पावर 4 + 2ab x² × 1/x²। इसका स्क्वायर होगा तो बराबर में 100, ये कट गया, ये प्लस में है, 2 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 98 आएगा ना, 98। तो आपका आंसर हो जाएगा 98। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:8 है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 8 है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। क्रय मूल्य कितना है, 5 है, 100% से गुना कर दीजिए, ये कट गया 20 बार में, 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60% लाभ हो जाएगा। तो यहाँ 60%, देखिए 2 जगह है, 60% हानि, 60% लाभ, यानी प्रॉफिट, तो 60% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। देखिए, ये मज़ेदार प्रश्न है, इसका मैं सुपर ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। ये 2 तरीके से बन सकता है।
₹878 में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे तो लाभ जोड़ हानि आप बटा दो कर दीजिएगा, आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपको मैंने बता दिया। 878 जोड़ 452, जब आपस में इन्हें जोड़िएगा तो 8 2 10 के 0, 7 5 12, 1 13 के 3 हाथ में 1 हो गया, 8 4 12 1 13, हाफ कर दीजिए तो देखिए 6 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 अब 5 600, सॉरी कहीं मिस्टेक है, देखते हैं क्या कहाँ मिस्टेक है, लगता है सम में मिस्टेक हुआ है। ठीक है दोस्तों, या फिर ऑप्शन ही गलत दिया गया हो। 878 जोड़ 452, तो 8 2 10 होगा ना, 8 2 10, 0 हो गया, 7 5 12 1 13, 8 4 12 1 13 और बटा 2 कीजिए, 6 6, देखिए 6 दूनी 12, तो 1 3 6 दूनी 12, तो 1 0 5, यानी ये ऑप्शन सब गलत है। यहाँ इस ऑप्शन के जगह आप ले लीजिए 665 रुपया। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 665 रुपया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। देखिए फिर प्रश्न रिपीट कर गया है और ये ऑप्शन आपको दिया ही नहीं गया है, इसका मिसप्रिंट। इसे जब मैं प्रश्न को लिखा हूँ तो मिसप्रिंट हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। देखिए ये प्रश्न आ गया फिर उसी तरीके का। 548 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होता है। तो मैंने अभी क्या ट्रिक बताया था कि दोनों संख्या को, लाभ और हानि को जोड़ लीजिए। क्या कीजिए? लाभ और हानि को जोड़ लीजिए और हाफ कर दीजिए। तो देखिए ये हमको लगता है 1000 हो जाएगा। अब बटा 2 काट दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 500 है ऑप्शन में, डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसे आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। क्रय मूल्य अगर 500 होगा, 548 में बेचिएगा तो 48 रुपये का लाभ होगा, या 452 में बेचिएगा तो 48 रुपये का क्या होगा? हानि होगा। तो आंसर बिल्कुल सटीक है। ऐसे प्रश्न आप इसी ट्रिक से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। फिर आ गया यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य 5 है, तो 1 ज़्यादा है, 4 पे गुना 100% कट गया, 25% आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना उसका क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये प्रश्न सही है। देखिए मैंने जो 21 रुपये वाला प्रश्न दिया था उसमें मुझे कुछ डाउट लगा। ये प्रश्न आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। 18 में 8 से गुना कीजिएगा तो 144 होगा। तो दो संख्या में आपने ऐसे तोड़ा जिसका अंतर क्या हो? 10। अगर लाभ हुआ हो, उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ हो, क्रय मूल्य पूछे, तो छोटे संख्या के बाद 0 लगा दीजिए, क्रय मूल्य वहीं होगा, तो 80 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हानि हुआ होता तो बड़े संख्या के आगे 0 लगाते तो वो क्रय मूल्य हो जाता। आई बात समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। एक प्रश्न अपने मन से मैं बता देता हूँ। जब भी आपको x + 1/x दिया जाए a और पूछा जाए x⁴ + 1/x⁴, तो पहले तो आप इसका मान निकालते हैं, x² + 1/x², ये भी मेथड है। तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा लीजिएगा, a² - 2। लेकिन इसका मान पूछ दिया जाए, मान लीजिए ये 4 दिया हो, तो 14 आ जाता है x² के इसका मान। अब फिर इसका स्क्वायर करते तो 14 का स्क्वायर क्या करते? 196 घटाओ 2, तो कितना आ जाएगा? 194। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। एक प्रश्न दे देता हूँ। हाँ चलिए, प्रश्न है
एक वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर, रुपये 56 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। तो आपको क्रय मूल्य बताना है, यानी सीपी बताना है कितना होगा। ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे 2 नंबर में इसे तोड़िएगा जिसका अंतर 10 हो और लाभ प्रतिशत हो रहा हो तो छोटे अंक के आगे 0 लगा के, आगे मतलब लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड में यूनिट प्लेस पे, और वहीं उसका सीपी हो जाएगा यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्वाइन कीजिए रैंकर गुरु को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।